नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। माँ, तुम चलो यहाँ से। क्यों इस तरह से जिल्लत भरी ज़िंदगी जी रही हो? पता नहीं तुम समझती क्यों नहीं हो इस बात को कि बड़े भाई और भाभी को 6 महीने से ज़्यादा रहने पर तुम खटकने लगती हो। इसलिए वह बार बार फ़ोन करके मुझे बोलते रहते हैं कि माँ को आकर ले जा, अब तेरी बारी है, माँ को आकर ले जा। छोटा बेटा रमेश अपनी माँ पर झुंझलाते हुए बोला। विमला अपने बेटे रमेश की बातों से परेशान थी, लेकिन फिर भी उनके माथे पर एक अजीब सी शिकन थी। वह चुपचाप अपने कमरे में अपने बिस्तर पर बैठी हुई राम नाम की माला को जपे जा रही थी। 65 वर्षीय विमला, जिनके पति का देहांत 3 साल पहले ही हार्ट अटैक के कारण हुआ था, अपने पति के जाने के बाद अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। 2 बेटे राजेश और रमेश ने उनकी जिम्मेदारी ले तो ली, लेकिन वह जिम्मेदारी इस तरह थी कि 6 महीने बड़ा भाई माँ को रखता था और 6 महीने छोटा भाई। दोनों भाइयों को अपनी माँ बोझ नहीं लगती थी, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की जिम्मेदारी को कुछ इस कदर लिया था कि माँ को अच्छा नहीं लगता था। विमला जी ने कभी भी किसी के सामने अपने दोनों बेटों और बहुओं की बुराई का जिक्र न किया। इतना ही नहीं, विमला जी कभी अपनी बेटी को भी यह नहीं कहती कि उनकी बहू ने आज उन्हें खाना नहीं दिया। वह हमेशा यही कहती थी कि बेटी, मुझे तो अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी बहुओं के साथ ही निकालनी है। बुरी हैं या भली हैं, जैसी भी हैं, मेरे बहू बेटे ने ही अब मेरा भविष्य देखना है। बहुत ही सरल स्वभाव की औरत थी विमला जी, लेकिन शायद उनके बच्चे उस स्वभाव को समझ नहीं पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि दोनों लड़के अपनी माँ को प्यार नहीं करते थे, लेकिन कहीं न कहीं वह अपनी माँ के उस दर्द को नहीं समझ पा रहे थे, जिसके कारण उनकी माँ अपने ही घर में जाने से कतरा रही थी। बड़े बेटे राजेश ने अपनी छोटी बहन सुधा को फ़ोन किया और बताया कि बहन देख, माँ अपने ही घर में जाने से पता नहीं क्यों कतराती रहती है। जिस घर में वो करीब 40 साल रही, अब वही घर उन्हें सुहाता नहीं। उनका मन ही नहीं लगता उस घर में। तू ही बात करके कुछ समझा कि उनके मन में चल क्या रहा है। जब भी मैं उनको रमेश के पास जाने के लिए बोलता हूँ तो वह साफ मना कर देती हैं। कहती हैं कि मैं तेरे ही पास रहूँगी। पता नहीं क्यों उन्हें अपने ही घर में जाने से डर लगता है। मैं किराए के मकान पर रहता हूँ और तू तो समझ सकती है कि 2 कमरों में रहना मुश्किल हो जाता है। बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं। मेरे और पूछने पर माँ हमेशा इस बात को टाल देती है। पता नहीं वह पर उनके साथ क्या होता है। क्या रमेश की बीवी ही माँ को कुछ बुरा भला कहती रहती है? यह बात मुझे समझ नहीं आई। सुधा, एक तू ही है जिससे माँ दिल की बात कहती है। तू ही पूछ कर बता। अगर उन्हें कुछ समस्या है तो हम उसका समाधान निकालते हैं। सुधा ने अपने बड़े भाई राजेश को कहा। हाँ भाई, मैं बात करती हूँ, और फ़ोन रख दिया। अगले दिन सुधा ने माँ को फ़ोन मिलाकर पूछा, माँ कैसी हो, क्या हाल चाल है? अब तो 6 महीने हो गए, अब तो तुम्हें छोटे वाले भाई रमेश के पास जाना होगा। विमला ने बोला, कौन से बेटे ने मुझे फ़ोन किया था? क्या मैं सब पर बोझ बन गई हूँ? सुधा बोली, नहीं माँ, नहीं, मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया। मैं तो बस पूछ रही हूँ क्योंकि भाइयों ने अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। ना तो छोटे वाले भाई को बुरा लगेगा, ना ही बड़े वाले भाई को, इसलिए मैंने पूछ लिया। आप बताओ, अगर आपको कोई दिक्कत है छोटे वाले भाई रमेश के पास रहने में, तो मैं बड़े भाई से बात करती हूँ और आप यहीं पर आराम से रहो। विमला ने अपनी बेटी सुधा को बोला, काश तुम बच्चे समझ पाते अपनी माँ का दर्द। मैं उस घर में इसलिए नहीं रहना चाहती क्योंकि उस घर में आपके पिताजी से जुड़ी सारी बातें मुझे तंग करती रहती हैं। मैं उस अकेले कमरे में बैठी बैठी सिर्फ यही सोचती रहती हूँ कि अगर वह होते तो हम यहाँ पर बैठते, अगर वह होते इस समय हम खाना खा रहे होते, इस समय हम शाम की सैर के लिए बाहर जा रहे होते। बस हमेशा तुम्हारे पिताजी ही मेरी नज़रों के आगे रहते हैं।
मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता अब उस घर में। इतना कहते कहते विमला की आंखों से आंसू बरसने लगे और रोते रोते उसने फोन काट दिया। बेटी माँ के मन की व्यथा समझ गई थी। उसने तुरंत अपने भाई राजेश को फोन मिलाया और जो माँ से बात करी थी वह बात बताई, भाई को विस्तार से कह दी। राजेश ने कहा, सुधा तूने यह बहुत अच्छा काम किया। हमें माँ की दिल की बात ही नहीं पता थी, जिस कारण पता नहीं हम कब से अपनी माँ पर ही अत्याचार कर रहे थे। अब यह अत्याचार और नहीं होगा। माँ जब तक रहेगी मेरे ही साथ रहेगी। इतना कहकर राजेश ने फोन रख दिया और रमेश को कहा कि रमेश, अगर माँ का मन नहीं है उस घर में आने का तो माँ कभी उस घर में नहीं आएगी। राजेश ने सुधा और माँ के बीच की बात को रमेश को भी बताया, जिससे रमेश भी सहमत हुआ और उसने कहा कि राजेश भैया, आप किराए के मकान में रहते हो, बल्कि मैं अपने ही घर में रहता हूँ। आपकी कमाई कम है तो जितना बन पड़ेगा आप मुझे अवश्य बताइएगा। थोड़ी थोड़ी सहायता करके हम दोनों भाई मिलजुल कर रह लेंगे। राजेश और रमेश के बीच में प्यार का जोड़ और गहरा हो गया था तथा राजेश ने अपनी माँ को जब तक वह रही तब तक खुशी खुशी अपने ही पास रखा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।